टोवा और सेंटारो वापस अपने शहर आ चुके थे और इतनी रात होने के कारण वो टोवा से कह रहा है तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम कन्वीनियंस स्टोर से खाना खरीद कर खा लेंगे। अपने अपार्टमेंट आने के बाद उन्हें झटका लग जाता है क्योंकि सेंटारो के घर के बाहर एक आंटी बैठी हुई थी जो सेंटारो को देख काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी लंबे वक्त से उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। असल में ये और कोई नहीं सेंटारो की बुआ मारी चान है जो कमरे में आते ही उनका लाया हुआ खाना ही कुकर की तरह खाना शुरू कर देती है, जिन्हें देख सेंटारो सोचता है तमीज से तो खा लो सरा। मारी चान असल में एक मांगा आर्टिस्ट है जो कि अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है और उसे ढंग से टाइम भी नहीं मिल पा रहा आराम करने के लिए। इसी वजह से इतने दिनों से वो सेंटारो से मिलने तक नहीं आ पा रही थी। टोवा सवाल करती है सेंटारो सामा वैसे ये मांगा आर्टिस्ट होता क्या है। टोवा को जल्दी समझाने के लिए सेंटारो एक मांगा दिखाता है जिससे वो समझ तो जाती है, पर उसकी बुआ मारी चान काफी नाराज हो जाती है क्योंकि सेंटारो उसकी बनाई गई मांगास को छोड़कर दूसरों की मांगास पढ़ता है। ये तो काफी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी बुआ हूँ जिसके नाते तुम्हें मेरी मांगास खरीदने के लिए तो लाइन में सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। खैर बुआ इन बातों को छोड़िए, मुझे ये बताइए आपने जो खाना खाया है वो मेरा आज रात का डिनर होने वाला था। सेंटारो मुझे माफ कर देना, इतने लंबे वक्त से मैंने कुछ खाया नहीं था और तुम्हारा इंतजार करते हुए मैं काफी बोर हो गई थी। आप मुझे कॉल तो कर सकती थी ना। अरे नहीं, मैं अपना फोन घर पे छोड़ के आ गई। असल में मेरे एडिटर ने उसमें एक जीपीएस ऐप डाल दिया है जिस कारण मैं कहीं पे भी उस फोन को लेकर जाती हूँ तो उसे मेरी लोकेशन का पता चल जाता है। सेंटारो के पेट से आवाज आ रही थी जिस कारण टोवा उसके लिए खाना बनाने जा रही थी, पर उसकी बुआ मना कर दी है क्योंकि वो केक लाई हुई है, जिस कारण सेंटारो को सवाल होता है आप बड़ा केक क्यों लेकर आ गई, क्या आज कुछ खास है। हाँ मेरा बर्थडे, मैं एक मांगा आर्टिस्ट हूँ, उसके बावजूद किसी फैन ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया और ऊपर से मेरे एडिटर को भी याद नहीं है मेरा बर्थडे है। इससे मुझे काफी दुख हो रहा था जिस कारण मैंने सोचा मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ सेंटारो। फिर टोवा और सेंटारो दोनों मिलकर बुआ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिस कारण वो काफी इमोशनल हो जाती है और टोवा उनको एक रुमाल देती है अपने आंसू पोंछने के लिए। आखिर फाइनली जाकर बुआ सवाल करती है आखिर ये इतनी सुशील लड़की है कौन सेंटारो। सेंटारो दुविधा में पड़ चुका है क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड को ये बताया ही नहीं है कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है, जिस कारण उसके पास अभी कोई जवाब ही नहीं है। पर टोवा खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं टोवा हूँ और आपसे मुझे मिलने का कब से इंतजार था लैंडलॉर्ड। इन दोनों की आपसे अंडरस्टैंडिंग को देख उसकी बुआ समझ आती है इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है और वो सेंटारो से सवाल करती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी क्लासमेट है, हम बस वो फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे तो सच छुपाने के लिए लाखों झूठ बोलने पड़ सकते हैं। उसकी बुआ टोवा से सवाल करने लगती है आखिर सेंटारो स्कूल के अंदर कैसा लड़का है, क्या वो लड़कियों से काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेंटारो ऐसे सब सवाल करने से उसकी बुआ को मना करता है, पर उसकी गार्डियन होने के नाते वो ऐसी चीज तो जरूर जानना चाहेगी सेंटारो के बारे में। सेंटारो उनके ऊपर चिल्लाता है जिस कारण मारिया जान अपने मेलोड्रामा में जाते हुए टोवा से कहती है देख लो सेंटारो मुझसे कैसे बात करने लगा है, इसके बचपन में डायपर्स मैंने बदले थे, इसे दूध मैंने पिलाया था। बचपन में मेरा भाई और भाभी ज्यादातर बिजी रहते थे जिस कारण मैं इसे संभालती थी, पर हाँ बचपन में सेंटारो बहुत प्यारा दिखता था। टोवा को इन बातों में काफी इंटरेस्ट आ रहा था और वो बचपन के सेंटारो से मिलने की इच्छा जाहिर करती है, जिससे बुआ काफी खुश होते हुए उसे कहती है अगली बार आऊंगी तो एल्बम में लेके आ जाऊंगी, टेंशन मत लो। सेंटारो उनसे लड़ना शुरू कर देता है, पर उसकी बुआ को अचानक याद आता है कि भला ये तुम्हें सेंटारो सामा क्यों कहकर बुलाती है। दोबारा एक झूठ, अरे स्कूल में मेरा निकनेम यही है इसलिए लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। बुआ उसकी बातों पे विश्वास कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर शांति से बातें करने लगते हैं और टोवा उनके लिए चाय बना रही थी, जिसे देख मारिया कहती है देखो टोवा एक अच्छी लड़की है, मेरे ख्याल से तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए ये सही होगी। खैर सेंटारो में वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहती हूँ, पर बाथरूम के अंदर 2 ब्रश देखकर वो सवाल करती है आखिर यहाँ 2 क्यों है। अरे वो मैं ऊपर के नीचे के दांत साफ करने के लिए अलग अलग ब्रश इस्तेमाल करता हूँ बस इसीलिए। उसकी बातों पे विश्वास कर वो बाथरूम के अंदर चली जाती है और सोचने लगती है सेंटारो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल चुका है। पहले वो अकेला रहा करता था लेकिन अब एक लड़की के साथ रहता है, जिस कारण उनके दिमाग में कई सारी चीजें घूमने लगती है और बाथरूम से टूर निकल के वो सेंटारो से सवाल करती है अरे सेंटारो कहीं तुम नशा तो नहीं करते ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है और हाँ तुम इनकी बातों को प्लीज रिपीट तो मत करो। फिर काफी लंबे वक्त तक वो बातें करते हैं, जिसके बाद हमारी ध्यान देती है काफी वक्त हो चुका है, टोवा को घर चले जाना चाहिए, पर मैं तुम्हारे साथ चल दूं तुम्हारे परिवार को समझाने। दोनों परेशान हुए जा रहे थे और रास्ते में टोवा सेंटारो से सवाल करती है अब हमें क्या करना चाहिए। सेंटारो से कहता है एक गलियारे में छुप जाना थोड़ी देर के लिए और बाद में उड़कर मेरी बालकनी में आ जाना और वही छुपे रहना। मारी सवाल करती है भला तुम दोनों फुसफुसा क्यों रहे हो। एक और झूठ, अरे बस फेस्टिवल की बातें कर रहे हैं। खैर मारी टोवा से माफी मांगती है, ऐसे उसके टपकने के कारण उनकी मीटिंग आधी अधूरी रह गई। टोवा अब यहाँ से अकेले जाने वाली थी, जिस कारण मारी उसके नजदीक आकर उसे बताती है सेंटारो एक शर्मिला लड़का है पर दिल का काफी अच्छा है, इसलिए तुम उसकी दोस्त बनी रहना। हाँ बिल्कुल आंटी। फिर वो लोग अलग हो जाते हैं और टोवा उड़ते हुए सेंटारो की बालकनी में आ जाती है बिना किसी की नजरों में आए, पर उसकी आंटी अभी भी घर में ही मौजूद थी।
सिंटारो उन्हें समझा रहा था कि आप आइसक्रीम खाकर वापस चली जाइएगा, पर उनका घर जाने का बिल्कुल प्लान नहीं था। वो सिंटारो के घर ही रहने वाले थे कुछ दिन तो, क्योंकि वो ऐसे एडिटर के साथ अब बिल्कुल काम नहीं कर सकती जिसे उसका बर्थडे तक याद नहीं रहता। सिंटारो उनके एडिटर का नाम कीड़ा जानकर ही सरप्राइज था, क्योंकि वो उन्हें जानता था और वो उनकी पसंदीदा मांगा आर्टिस्ट है। सिंटारो कीड़ा मित्सुरी की काफी सारी तारीफ करने लगता है, जिस कारण उसकी आंटी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो उसकी तरह बिल्कुल पॉपुलर नहीं, जिस कारण ही वो मुझे भाव नहीं दे रही। पर सिंटारो ने मना करता है, क्योंकि शायद से वो भी पॉपुलर है, बस वो उनके बारे में जानता नहीं। अचानक से डोरबेल रिंग होने के साथ ही मेरी को काफी ज्यादा बुरी वाइब्स आ रही थी और वो सिंटारो को दरवाजा खोलने से मना करती है। दरवाजे के बाहर एक लेडी खड़ी थी जो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो धक्का मारकर कमरे के अंदर घुस जाती है और वो मेरे को देख कहती है, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया कमीनी, सुबह से तुझे ढूंढ रही हूँ। इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद मैंने हर वो जगह देखी जहाँ तू जाना पसंद करती है, और हाँ, मुझे आखिरकार वो याद आया कि तूने एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी तो लिया था। और हाँ, ये बच्चा भला कौन है? अरे ये मेरा बेटा है। बिल्कुल नहीं, मैं बस इनका एक भांजा हूँ जो इनके अपार्टमेंट में रहता है। आपका शुक्रिया मेरी आंटी का ध्यान रखने के लिए। पर वो लेडी अपना सिर जमीन पे लाते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था इनका एक भांजा भी है, मैं आइंदा से इन्हें छुट्टी दे दिया करूंगी। कीड़ा को एक जरूरी काम याद आ जाता है और वो तुरंत ही पीछे घूमती है, जिस कारण मेरी डरते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ और आइंदा से कुत्ते की तरह काम करोगे, तुम मत डरो बस। मारी जान हैप्पी बर्थडे, जिससे एक अलग सा ही माहौल पैदा हो जाता है। और मारी सवाल करती है, तो फिर तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? वो शर्मा रही थी, पर मारी सवाल करती है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद तुम सुबह से मुझे ढूंढ रही हो। मेरा बिजी शेड्यूल था तो फिर भी क्या मैं ऐसे ऑटोस को बिल्कुल पसंद नहीं कर दी जो वक्त की कदर ना करते हो। मारी को काफी अच्छा फील हो रहा था और उसके साथ ही दुख भी हो रहा था कि उसने ऐसे बुरी हरकत की। पर कीड़ा कहती है, अब घर चलो, मैंने वहाँ केक भी ला कर रखा है, उसे काट के सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारा बर्थडे। दोनों खुशी खुशी घर जा रहे थे और मारी सिंटारो से कहती है, कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना बस। पर सिंटारो तो कीड़ा की लिखी गई मंगास की तारीफ करने लगता है और उनके अगले आने वाले चैप्टर्स में आखिर होने के हवाला है वो जानना चाहता था। कीड़ा को सिंटारो की बातें पसंद आती है और वो उसे थैंक यू कहती है और अगले चैप्टर में जो होने वाला है वो अगले चैप्टर में ही देख लेना। उनके जाते ही सिंटारो अटोवा चैन की सांस लेते हुए बातें करना शुरू करते हैं और सिंटारो माफी मांगता है ऐसी अचानक स्थितियों के कारण। पर टोवा को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उससे खुशी हो रही थी सिंटारो को उसके परिवार के साथ देखने में, क्योंकि हर बार सिंटारो बस शर्माता जा रहा था। गाड़ी में मीरा कीड़ा से सवाल करती है, एक लड़का और लड़की की कहानी कैसी रहेगी जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं। पर कीड़ा उसे साफ शब्दों में कहती है, तुम रहने दो। कुछ दिनों बाद सिंटारो काम से घर जाते वक्त एक खूबसूरत लड़की से टकरा जाता है, जिसका पीछा दो आदमी कर रहे थे, जिस कारण वो लड़की सिंटारो से मदद मांगती है और सिंटारो उसे लेकर भागना शुरू करता है। असल में वो दोनों लड़के उस लड़की का पीछा कर रहे थे ताकि उसकी किताब लौटा सके। एक शान गलियारे के बीच आकर वो लड़की सिंटारो को सूंघना शुरू कर देती है, जिस कारण सिंटारो घबरा जाता है, आखिर ये क्यों कर रही हो तुम? वो बताती है, तुम्हारे अंदर से काफी मीठी और अच्छी सी सुगंध आ रही है। इसकी वजह सिंटारो को लग रही थी कहीं मेरे पे रेस्टोरेंट का खाना वाना तो नहीं लग गया ना। खैर सिंटारो उस लड़की से सवाल करता है, आखिर वो लड़के कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे और क्यों? उसे ये बिल्कुल नहीं पता वो लड़के उसका पीछा क्यों कर रहे थे, पर उसे शायद से अंदाजा है वो हेलसिंग के साथी हो सकते हैं जो 134 साल से हम वैम्पायर्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सिंटारो को इतनी ज्यादा हैरानी थी कि वो उस लड़की से पूछना चाहता था, क्या वाकई तुम अपने दिल को थाम के बैठ जाओ? और हाँ बेशक मैं एक वैम्पायर हूँ जिसका नाम लिलिस का है, मैं नोबल ब्लड लाइन से हूँ।